नागपुर के घने जंगलों के नीचे बसे नागलोक में रहने वाली नागिन इक्षिका की बेहिसाब इच्छाएं थी, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन वो नागलोक से भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आ पहुंचती है, जहां उसकी निगाह थिएटर के बाहर लगी लंबी कतार पर टिक जाती है और वो कहती है, ये पृथ्वीवासियों ने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? लगता है किसी प्रकार का मनोरंजन चल रहा है। अब तो इच्छा हो रही है कि मैं भी इस मनोरंजन में शामिल हो जाऊं। इच्छा जाहिर करती हुई इक्षिका नागिन थिएटर के अंदर प्रवेश करती हुई फिल्मों का आनंद लेती है और इस तरह सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपनी अर्ध नागिन अवतार में आकर कहती है, पृथ्वीवासियों का ये यंत्र तो बड़ा लाभकारी है। अब तो मैं इस चलचित्र के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकती हूँ। और सिर्फ मैं तो यहाँ बस पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आई थी, लेकिन अब तो मुझे अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने का जरिया मिल गया है। अपनी बेहिसाब इच्छाओं को पूरा करने के लिए इक्षिका नागिन को एक नया जरिया मिल गया था, जिसे वो अपने मस्तिष्क में समाहित करते हुए पृथ्वी लोक से अंतर्ध्यान होकर नागलोक में प्रकट हो जाती है, जहाँ उसकी सखी उसके कक्ष में आकर कहती है, इक्षिका, कहाँ थी तुम? नागराज तुम्हें प्रातः काल से ढूंढ रहे हैं। वो बेहद ही क्रोधित हैं। कहीं आज वो आक्रोश में आकर तुम्हें अपने नेत्रों की अग्नि से भस्म ही ना कर दे। जीने की इच्छा नहीं है क्या तुम्हें? जीने की इच्छा तो है, परंतु मेरे जीवन के कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं। मेरा अंत निश्चित है। अब कौन सा नया स्वांग रचा रही हो? मैं कोई स्वांग नहीं रचा रही, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ी हूँ। मुझे अस्वस्थता ने जकड़ लिया है। भोलेनाथ ऐसा कैसा कर सकते हैं अपने भक्तों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। मैं किसी भी क्षण नागलोक से परलोक सिधार सकती हूँ। मेरी मृत्यु से पहले मैं अपने जीवन की हर इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। कहो इक्षिका, क्या आखिरी इच्छा है तुम्हारी? क्या बात है इक्षिका, तेरा झूठी बीमारी का पैगाम तो काम कर गया। मैं तुम्हारे शीश पर इस नील कमल ताज को एक बार अपने शीश पर विराजते हुए देखना चाहती हूँ। मेरा क्या पता मैं कल रहूँ ना रहूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, इस मुकुट को तुम सदा के लिए रख लो। और कुछ? ये नागलोक के कड़वे जहर के घूंट और विधवा दूध की बूंदे पीकर ना मैं पक चुकी हूँ। इसीलिए अब मैं पका हुआ अच्छा भोजन खाना चाहती हूँ। अब ये नकली रोग मुझे 56 भोग के दर्शन करवाएगा। क्या हुआ इक्षिका, तुम कोई इच्छा जाहिर करना चाहती हो? कहने में संकोच मत करो। वैसे तो मैंने अपने पूरे जीवन में विष पीकर ही गुजारा किया है, किंतु आज मैं पृथ्वीवासियों की तरह 56 भोग खाना चाहती हूँ। पता नहीं कल मैं रहूँ कि ना रहूँ। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम विश्राम करो, मैं आती हूँ। छोटी बीमारी के नाम पर इक्षिका अपनी प्रिय सखी का भरपूर फायदा उठाती है और उसके जाते ही वो खुशी से कहती है, इक्षिका, तू तो कमाल निकली। मुझे तो नाट्य रूपांतरण में काम करना चाहिए था। कक्ष में अकेली बैठी इक्षिका आनंद मनाते हुए खाने की राह देख रही होती है। तभी उसकी नजर सभी नाग नागिनों के समूह पर पड़ती है, जो उसके कक्ष की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वो कहती है, मैंने तो 56 भोग मंगवाया था। ये सांपों की टोली क्यों चलकर आ रही है? अरे लगता है नक्षिका ने मेरी बीमारी को पूरे नागलोक में महामारी की तरह फैला दिया है। सभी नाग नागिन आंखों में आंसू लिए हुए अंदर प्रवेश करते हैं और इक्षिका कहती है, भोलेनाथ, कहीं इन सभी नाग नागिनों के ये जहरीले नीले आंसू मेरे कक्ष में सैलाब न ले आए। ये क्या अनर्थ हो गया? भोलेनाथ तुम्हें नाश कैसे कर सकते हैं? भोलेनाथ का तो नहीं पता, परंतु नागराज आपके मुंह से आ रही दुर्गंध मुझे जरूर नाश कर देगी। हम इच्छाधारी नागिनों को 1000 वर्ष के जीवन का वरदान प्राप्त होता है। होनी को कौन टाल सकता है नागराज? अब ये दुख जाहिर कर लिया हो तो चले जाओ। मैं दुखी नहीं हूँ, बस भूखी हूँ। मुझे मेरी इच्छा का खाना दे दो।
ये लो इच्छिका, मैं 56 भोग ले आई। क्या पता अपनी इच्छा का भोग खाकर तुम्हारी अस्वस्थता का रोग समाप्त हो जाए। झूठे रोग के बहाने मुझे 56 भोग के मजे मिल गए। कहो इक्षिका, इस भोजन के अलावा तुम्हारी कोई अन्य इच्छा? अब मैं अपनी कौन सी इच्छा पूर्ति करवाऊं? क्यों ना मैं मनुष्यों के भांति अपना जन्म दिवस मनाऊं। हाँ नागराज, मैं अपनी अंतिम सांसें गिनने से पहले अपना जन्म दिवस मनाना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। जन्म दिवस, वो भी नागिन का? कैसे संभव है? इतना सोच विचार किस लिए नागराज? आज इसकी इच्छा के साथ आपकी परीक्षा है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। जश्न की तैयारियां की जाए। आखिरी इच्छा के नाम पर नागिन अपनी एक एक ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। पूरा नागलोक साज सज्जा से भरा हुआ था। सभी उसके कक्ष के बाहर खड़े हुए उसके आने का इंतजार कर रहे थे, जिसे देखकर वो कहती है, आखिरी इच्छा का सहारा लेकर मैंने अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा करवा लिया है। जो नागलोक के वासी कल तक नागराज की बंधुआ मजदूरी करते थे, आज उनके नागराज वैरागी भी मेरे द्वारपाल के भांति बाहर मूर्ति बन के खड़े हैं। सभी का इंतजार खत्म होता है और इक्षिका नागिन सज धज कर बाहर आती है और विधि कहती है, अरे ये कौन सी अतरंगी पोशाक धारण कर ली तुमने? हाँ, ऐसी विचित्र पोशाक मैंने पहली बार देखी है, जिसके आर पार दिख रहा है। ऐसी पारदर्शी पोशाक पहनना हम नागिनों को शोभा नहीं देता। शांत हो जाओ सब। इक्षिका, तुमने अपने नागिन वस्त्र को त्याग कर ये क्या धारण कर लिया है? नागराज, इसे इंसानी भाषा में साड़ी कहते हैं। मैंने सोचा अपने जन्म दिवस पर कोई अलग पोशाक पहन लूं। विधि, तुझे नहीं लग रहा कि ये इच्छिका की आखिरी इच्छाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं? मुझे तो इस पर शंका हो रही है। इसकी एक इच्छा पूर्ण हो रही है तो दूसरी जन्म ले रही है। सभी नाग नागिन धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाते हैं, जिसके बाद सभी एक साथ नृत्य करने लगते हैं और इक्षिका नागिन बोलती है, जहाँ धुन सुनी नहीं वहीं डोलना शुरू कर देते हैं। नृत्य के नाम पर फन फैलाकर हिलने डुलने और रेंगने के अलावा इन नाग नागिनों को अन्य कुछ नहीं आता। आज इन्हें भोलेनाथ का प्रसाद चखाना ही होगा, ताकि मेरी लालसा को पूर्ण करने के लिए ये मानवों की भांति सालसा करने लगे। अगले ही क्षण नागिन दूध में भांग मिलाकर सबको पिला देती है, जिसके साथ सभी नाग नागिन समेत नागराज के सुर भी परिवर्तित हो जाते हैं और नक्षिका वापस अपने स्थान पर बैठकर अवसर का आनंद उठाने लगती है। वक्त गुजरता है, लेकिन इक्षिका की इच्छाएं और ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसके बाद सभी झुंड बनाकर उसके पास आकर कहते हैं, ओहो इक्षिका, और कितनी इच्छाएं हैं तुम्हारी? अरे इतनी तो साधु संत भिक्षा नहीं मांगते जितनी अनगिनत तुम्हारी इच्छाएं हैं। हाँ, मैं भी इन नागिनों के कथन से सहमत हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बीमारी के आरक्षण में हमारे साथ मिथ्या कर रही हो? लगता है अब ये नाटक और दिन नहीं चलेगा। मुझे अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करनी होगी। नागराज, अभी कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी कि मेरे प्राण अटके हुए हैं। और वो आखिरी इच्छा क्या है? हाँ, वो वजह प्रेम है। हर नाग नागिन को अपने जीवन में विवाह का सुख मिलता है। मेरी भी अंतिम इच्छा यही है कि मैं सुहागन मरूं। अरे तुम्हारे पैर कब्र में लटक रहे हैं, फिर क्यों, किस लिए किसी नाग को अगले ही क्षण विधुर बनाने में तुली हुई हो? सारी ख्वाहिशें तो पूरी करवा चुकी हो, अब ये एक आधी इच्छा अगले जन्म में पूरी करवा लेना। नहीं, मेरी आत्मा यही चाहती है कि मेरा विवाह हो जाए। यदि मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं यूं ही भटकती रहूंगी। अगर आप मेरी आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाना चाहते हैं तो मेरा विवाह करवा दीजिए। सोच क्या रहे हैं नागराज? मेरा दिल कह रहा है कि ये इसकी अंतिम इच्छा है। सभी नाग नागिन एक बार फिर नागलोक को पूरी तरह से सजा धजा देते हैं और इक्षिका का विवाह विराट नाग के साथ संपन्न हो जाता है। तभी उसकी विदाई के समय नागराज कहते हैं, विराज, इक्षिका नागिन सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। अब ये तो तेरी आखिरी इच्छा थी ना? हाँ, या अब भी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ, वो भी पूरी करवा दी जाए तुम्हारे निपटने से पहले। मैं तुम सबको छोड़कर नहीं जा रही।
मतलब? तुम सभी के स्नेह और देखरेख को देखते हुए मेरी अस्वस्थता एकदम जड़ से खत्म हो गई है और इच्छाएं वो तो कभी खत्म ही नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, लेकिन अब मेरी एक आखिरी इच्छा यही है कि मैं अपने पति का परिवार संभालना चाहती हूँ और उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ। इतना कहकर इक्षिका नागिन अपने नाग के साथ विदा होकर उसके नाग लोक के लिए प्रस्थान करती है, जिसके बाद सभी नाग नागिन एक दूसरे को निहारने लगते हैं। मुझे तो उसी दिन आभास हो गया था कि ये सिर्फ ढोंग है। हाँ, इससे एक बात तो एकदम साफ है कि जीवन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इंसान हो या नाग नागिन, ये बात एकदम सही है कि हमारे जीवन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है।